शुरू हो गई तो फिर ये हमारे पास कोई वो तो और ये सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं, ये बांग्लादेश के खिलाफ भी प्लान, बांग्लादेश के खिलाफ भी होगा, वो भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, उनको भी 3 स्पिनर नहीं देने हैं अब तक जो प्लान है। बट ऑफ कोर्स पिच मैटर करेगी, पिंडी की पिच में तो फास्ट बॉलर ही बनता है जहां तक हमने देखा है। और दुबई की पिच में कभी स्पिनर को बड़ी अच्छी मिलती है, स्पोर्ट मिलती है, वो भी हमने देखा है, कभी फास्ट बॉलर। बताओ तो सही, ओपनर है, एक ओपनर के अलावा दूसरा ओपनर है, एक स्पिनर जेनवन के अलावा दूसरा स्पिनर है, तो फिर क्या बेवकूफ बनाते हो सबको। और वो जो लोग जो कहते हैं ठीक है, वो लोग भी इनकी सपोर्ट में रहते हैं, वो भी इनके साथ खेले हुए उनकी सपोर्ट में रहते हैं कि हमारी चीजें इनको बुरी ना लग जाए। रऊफ बात कर रहे हैं कि इंडिया की टीम का हवाला दिया कि स्पिनर्स के साथ, अगर हम उनके स्पिनर्स को देखते हैं, कुलदीप को हटा दें, बाकी तीनों के तीनों पूरी बारी भी करते हैं, ठीक है। उनके फास्ट बॉलर्स में अगर आप चले जाएं, जसप्रीत होते हैं या नहीं होते हैं इसका फैसला होना बाकी होगा, लेकिन वो एक बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ है जो उनका जो बैलेंस ठीक करता है। तो ये दोनों चीजों में तो फिर आपका जो सिस्टम है वो नजर आता है ना, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी अपनी जगह पर नजर आता है। तो पाकिस्तान में ये जो दोनों चीजें हैं कि उनके पास तो ये मसले नहीं हो गया, अगर 3 स्पिनर्स भी खिलाने तो तीनों बैटिंग भी करते हैं और फ्लेक्सिबल भी है अपने बैटिंग ऑर्डर में भी। और जी बहुत इंडिया के केस में आप ये देखें ना कि कंसिस्टेंटली उनकी वाइट बॉल मेगा टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस आती नज़र आ रही हैं। वो 2011 में वर्ल्ड कप जीते, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, देन 2015 में सेमीफाइनल खेला, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, 2019 में सेमीफाइनल खेला, 2023 में उन्होंने फाइनल खेला। और ये इसमें मैंने वर्ल्ड कप इंक्लूड नहीं किया, उनमें उनकी परफॉर्मेंस रही। तो अब यह एक चीज़ हमें कंसिस्टेंटली नजर आ रही है, वो तभी आ रही है कि ए उनके पास टैलेंट पूल है, बी उनको अपना टैलेंट यूज करना आ रहा है। हमारे केस में शायद दोनों ही नहीं है, या टैलेंट उस लेवल का नहीं है, अगर है तो हमें वो यूज नहीं करना आ रहा उस तरह से, तो वो वाला मामला है। इंडिया के जैसा मैंने बताया कि क्लैरिटी है कि उनके सारे मैचेस दुबई में होने हैं, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हो सकती हैं, लिहाजा वो स्पिन हैवी गए हैं। हमें इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं थी कि हमने 3 डिफरेंट वेन्यूज पे मैचेस खेलने हैं, एक कराची में खेलना है, एक रावलपिंडी में खेलना है और एक दुबई में खेलना है। तनवीर, फिर मुझे ये बताएं, साइम अयूब के जगह पे आप कहते हैं एक जेन्युइन ओपनर आना चाहिए था? बिल्कुल जेन्युइन ओपनर आना चाहिए था। बट साइम अयूब सिर्फ ओपनिंग तो डिलीवर नहीं करते ना, उनकी यूटिलिटी पाकिस्तान टीम के लिए, वो स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और मिडिल में काफी दफा उन्होंने ओवर्स किए हैं पाकिस्तान के लिए। सो वो तो दोनों यूटिलिटीज कैसे होंगी अगर सिर्फ एक ओपनर आ जाएगा तो? नहीं, देखिए साइम अयूब तो ये तो हमें पता नहीं कि बहुत ही हाईली टैलेंटेड वो नेचुरल ओपनर है और वो करता भी ओपनिंग है। उसके साथ वो जिस तरह आपने बॉलिंग की बात की वो भी कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास उसके जाने के बाद आपके पास कोई ओपनर नहीं है तो फिर आपका काम है ना, कम से कम जेन्युइन ओपनर तो लाओ ना। बेशक वो बॉलिंग करता है या नहीं करता, आप पहले ऊपर की चीजें तो अपनी बैलेंस करो ना, उसके बाद आके आप नीचे देखो कि हमें अब किन किन चीजों की जरूरत है। हमें मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है, हमने ऑलराउंडर्स लेके आने हैं, हमने स्पिनर्स हमारे पर नहीं है, उसको किस तरह पूरा करना है। पहले ओपनर तो देखो, उसके बाद ये चीजें देखो। अब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, हमारी क्रिकेट टोटल नेचुरल टैलेंट पे चलती है। जब हमारा नेचुरल टैलेंट कहीं ना कम होता है, ठीक है, उसके बाद हमें लाले पड़ जाते हैं, अब हम किस तरह रन करेंगे, अब हम किस तरह टीम बनाएंगे। तो भाई ये जो सिलेक्टर्स, ये 3 सिलेक्टर्स जो है, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक, ये जो अगर इतनी अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी में ना मैं सिर्फ इन तीनों को सिलेक्टर मानता हूं, मैं किसी और को सिलेक्टर नहीं मानता। बात सीधी सी ये है कि अगर ये इतनी तीनों क्रिकेट खेले हुए हैं, उसके बावजूद ये इतने पैसे लेके ये 15 लड़के नहीं सिलेक्ट कर पा रहे चैंपियन ट्रॉफी के अपनी कंट्री के अंदर, तो फिर इनका आने का फायदा क्या? देखिए उस चीज को छोड़ दे, तुक्का लग गया, तुक्के से जीत गए, उसका कोई कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। क्रिकेट ऐसी चीज है, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज रखे हुए हैं वो निस्बतन, ये हो सकता है कि आप अच्छा ना खेलें लेकिन वो महारत रखते हैं। श्रेयस बहुत अच्छा खेलते हैं, केएल बहुत अच्छा खेलते हैं, वनडे फॉर्मेट में स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं। और इसके साथ अगर आप देख लें मिडिल ऑर्डर में और कौन होगा, अगर ऋषभ पंत आता है तो वो भी आपके लिए कोई आसान नहीं होगा। सो ये बात एक जगह पर ठीक है कि उनको 3 स्पिनर्स नहीं देना चाहेंगे ना, तो उसकी एक लॉजिक ये जरूर नजर आती है कि अगर आप उनको 3 स्पिनर्स दे दें और अगर फर्ज कर लें कि विराट लंबा खेल गए हैं तो वो उनके लिए तो मसला नहीं होगा। केएल और विराट की जो पार्टनरशिप अगेंस्ट पाकिस्तान लगी थी कोलंबो में 2023 के एशिया कप में, वो आज भी सबको याद होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा ना 3 स्पिनर्स वाला, ये मंतक दिमाग में बैठती है कि यार अगर 3 स्पिनर्स दे देंगे तो अगर एक को पढ़नी शुरू हो गई तो फिर ये हमारे पास कोई वो तो, और ये सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं, ये बांग्लादेश के खिलाफ भी प्लान, बांग्लादेश के खिलाफ भी होगा, वो भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, उनको भी 3 स्पिनर नहीं देने हैं अब तक जो प्लान है। बट ऑफ कोर्स पिच मैटर करेगी, पिंडी की पिच में तो फास्ट बॉलर ही बनता है जहां तक हमने देखा है।
और दुबई की पिच में कभी स्पिनर को बड़ी अच्छी मिलती है, स्पॉट मिलती है, वो भी हमने देखा है, कभी फास्ट बॉलर वहां पर from Robbie Utapa. Beautiful. That's a thing of beauty. But like I say, just everything there is in perfect high elbow.